राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 हे राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड के अंतर्गत 55 में दोहे तक के कथाक्रम का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे।
श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 जय राधे जय श्री 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 राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्याम् ईशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में हमने देखा कि व्यक्ति को चाहे वर्तमान में वे कैसे भी कर्म कर रहा हो, उसको अपने प्रारब्ध का कर्ज चुकाना पड़ता है। प्रारब्ध का फल जो उसका पक गया है नहीं, वो भोगना पड़ता है। तो नास्तिक लोग कैसे होते हैं? तो कल के कथाक्रम में क्या था कि लक्ष्मण जी जो भगवान की सेवा में इतने वर्षों से लगे हुए, श्री राम जय सिया राम, और मेघनाथ उन पर हावी हो गया। मेघनाथ जो कि दूसरों को सताने का, देवताओं को मारने का बुरे काम कर रहा। तो संसार में देखते हैं नहीं, तो कभी जो लोग बुरा कर रहा है नहीं, वो खूब फल रहा है, उसको खूब आनंद मिल रहा है, संसार में देखने में ऐसा लगता है। और जो तपस्या कर रहा है और जो कष्ट सहन कर रहा है धर्म के लिए, वो लक्ष्मण की तरह गिर रहा है वीर घातनी खाए करके। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। तो नास्तिक लोग क्या कहते हैं? अरे धर्म के पथ पर चलने से क्या होता है रे? श्री राम, धर्म के पथ पर चलने वाला तो पिटता है हमेशा। श्री राम, अधर्म वाले ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, धर्म करो। श्री राम जय राम। वो आधा सच जानते हैं, और आधा सच जो है नहीं, वो झूठ ही होता है, वो सत्य जानते नहीं। क्योंकि सत्य कभी आधा या चौथाई नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण होता है, पूरा होता है या नहीं होता है, फिर झूठ होता है। तो वो आधा जानते हैं।
क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ ऐसा ही नियम है कि सत्य पर चलना अगर इतना आसान हो नहीं तो हर कोई चल ले। भगवान कहते हैं ये सत्य का मार्ग ऐसा है कि मैं भी राम बन के आऊँ नहीं तो कांटों पे चलना पड़ता है, मेरी जानकी को भी चलना पड़ता है, लंका में जाके पिंजड़े में रहना पड़ता है। श्री राम जय सिया। बोले ये बड़ा कठिन मार्ग है सत्य का। इस पर सफलता ऐसी नहीं है कि तुरंत हमने सत्य के मार्ग पर पैर रखा और तुरंत ही सफलता हमें मिल गई। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे सोने की गंदगी निकालने के लिए उससे अग्नि में तपाया जाता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई नहीं, तो ऐसे ही इस व्यक्ति के जो सत्कर्म है, जो सत्य की राह पर चलने का उसका संकल्प है, इसे परखने के लिए भगवान विपत्तियों की आग में उसे जलाता है। श्री राम जय राम। चोट पर चोट उसे मिलती है श्री, तब वो निखर करके और कुंदन बनता है। श्री राम जय सिया राम जय जय। तब उसके वो सुंदर राजा धीराज के मुकुट आभूषण और बंसी बनाए जाते हैं। श्री राम जय। द्वारकाधीश भगवान की तब बनाए जाते हैं। श्री राम जय। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी के जो सत्कर्म है नहीं, वो पूरे हैं कि नहीं है। भगवान ने कहा पहले इसको अग्नि में तपाए के कुंदन बना दो लक्ष्मण को। श्री राम जय सिया। और मेघनाथ के जो सत्कर्म है उन्हें बहा दो। श्री राम जय राम। जब वह बुरे कर्म करेगा और अपने सत्कर्मों का फल प्राप्त कर लेगा, उसने प्राप्त कर लिया, बोले उसने वीरघातनी शक्ति छोड़ करके अपने पुण्यों को नष्ट कर दिया। श्री राम जय राम। और लक्ष्मण जी ने उसे सहन करके अपने पुण्यों को बढ़ा लिया। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। तो ये धर्म का मार्ग कैसा है, इस पर इसीलिए कहा है कि ये शेर का मार्ग है। इस पर भगवान के मार्ग पर शेर का सा कलेजा लेके चला जाता है, पीछे हटने का नहीं है। श्री राम। जिसको बाद में फिर संसार चाहिए, भगवान के मार्ग पर चलने के बाद जिसे संसार अच्छा लगता है, वो अभी भगवान के मार्ग पर चला नहीं है। वो केवल दूर से उसने देख लिया है और उसकी झलक देख करके ही और वह बावला हो गया है। और बहुत से लोगों ने तो झलक भी नहीं देखी है, अपने मन से ही उन्होंने कल्पना कर ली है। श्री राम जय सिया राम। पर उस पर कल्पना करना है, झलक देख लेने से काम नहीं चलता है। सच में मन वचन कर्म से उस पथ पर चलना पड़ता है। श्री राम। और असफलताओं को भी उतने ही प्रसन्नता से स्वीकार करना पड़ता है, जैसे लक्ष्मण जी अपनी असफलता को भी स्वीकार कर ले में, और उतनी प्रसन्नता से उसे स्वीकार करना पड़ता है। तभी वो भगवान की भक्ति कर सकता है, तभी वो तप करके सोना कुंदन बन सकता है और भगवान उसके फिर मुकुट हार वंशी बनाए करके और अपने शरीर पर धारण करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की ये। तो हमें उसकी चमक दमक देख करके, मेघनाथ जैसे लोगों की, रावण जैसे लोगों की चमक दमक देख करके और बुरे काम नहीं कर रहने चाहिए। भारत के लोग इस समय दुख पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो दुष्ट लोगों की चमक देख करके स्वयं अपने अच्छाइयों को भूल करके बुरे पथ पर चलने लगे। ब्राह्मण का काम क्या है? बोले संध्या वंदन करना, श्री राम जय, गऊ पालना, गऊ की सेवा करना, है ना? श्री राम जय सिया राम जय जय। बढ़िया ज्ञान की बातें स्वयं सीखना, दूसरों को सिखाना, उस पथ पर स्वयं चलना, दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करना, दया धर्म दान सत्य, इसके लिए जीवन को समर्पित करना, भगवान से जुड़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, लोगों को भगवान से जोड़ते रहना, ऐसा ब्राह्मण का धर्म है। वही उसका कर्तव्य, अलग से कोई कर्तव्य नहीं है। अब वो सोचे धन कमाने के लिए मैं कोई अलग से कर्तव्य बनाओ, नहीं, अलग से कर्तव्य नहीं है, वही उसका कर्तव्य है। श्री राम जय सिया राम। और जब वे उस कर्तव्य को आज के कलयुग में करता है नहीं तो कितना कठिन है। बोले श्री राम जय सिया राम जय जय। इसीलिए लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरों के धर्म को अपना लिया है, लेकिन उससे वो सुखी नहीं हो जाते हैं। श्री राम। थोड़ी देर के लिए ऐसा उन्हें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, जैसे मेघनाथ को लग रहा है ना इस समय मैं जीत जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, पर वो सुखी नहीं हो सकता है। श्री राम जय सिया राम जय। क्योंकि उसकी सब कुछ जो है नहीं, जितनी भी तपस्या है, उसका लक्ष्य क्या है? अपने पिता की मनमानी को आगे बढ़ाना, धर्म की स्थापना करना नहीं है। और राम और लक्ष्मण का लक्ष्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। श्री राम जय सिया राम। इसलिए
हमेशा आखिर में उन्हीं का संकल्प सिद्ध होगा, राम लक्ष्मण का, और रावण और मेघनाथ मारे जाएंगे। श्री राम जय सिया। और ये परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, यही पूर्ण सत्य है। और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है वह रावण और मेघनाथ की तरह मारा जाता है, और जो स्वीकार कर लेता है वो भले ही चाहे वीर घातनी खाए करके लक्ष्मण की तरह गिर जावे, लेकिन झंडा राम का वही लहराता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की। वो झंडे उसी को, क्योंकि डंडा जो है ना भगवान की कीर्ति का, वो लक्ष्मण जी हैं, तो वो झंडा वही लहराएंगे राम नाम का। श्री राम जय राम। मेघनाथ नहीं लहरा सकता रावण का झंडा। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब इस झंडे को कैसे लहराएंगे? बोले कि इसमें जो डंडा है वो तो लक्ष्मण जी हैं, पर इसकी ध्वजा जो है नहीं वो कपित ध्वज है। वो कौन है? वो हनुमान जी हैं, और उस पर वो झंडा वो लहरेगा नहीं, राम का जस, वो डंडा लक्ष्मण जी के ऊपर, वो राम का जस हनुमान जी का झंडा लहरेगा। श्री राम जय राम। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो आज के कथाक्रम में किस प्रकार से लक्ष्मण जी और हनुमान जी की भगवान के लिए जो भक्ति है, जो शक्ति है, उसका वो किस प्रकार से प्रदर्शन करके और भगवान का झंडा लहराएंगे, इस कथा को तुलसीदास जी कैसे गावेंगे, और भगवान शंकर किस प्रकार से माता पार्वती को सुनावेंगे, और प्रयाग के तट पर भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी महाराज और गरुड़ भगवान को एक कथा को सुना रहे हैं। तो हम भी इस कथा को गावें और अपने जीवन को लाभान्वित करें, आनंदित करें और राधे राधे करें। श्री राम जय सिया राम। 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 तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुषेण वैद्य को जब हनुमान जी लेकर के आए तो उसने आए करके तुरंत भगवान रामचंद्र जी के चरणारविंदों में सिर नवाया, और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि इसको कौन लावेगा? बोले कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने के लिए चले जाओ। श्री राम जय राम। और हनुमान जी ने किसी का कहने का कोई इंतजार नहीं किया और चल दिए हैं। अरे राम चरण सरे से जोर राखी, चले प्रभंजन सुट बल भाकी। राम चरण सरे से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। गाते रहोगे राम का नाम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहो। किस प्रकार से हनुमान जी चले? बोले राम का नाम गाते हुए। उन्हें कोई कष्ट नहीं राम का काम करने में, किस प्रकार से बड़े आराम से करते हैं। अरे कितनी भी गंभीर समस्या हो, बोले लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, प्राणों का संकट है, लेकिन वो कहते नहीं राम राम से सब सुलभ है, राम का नाम लेता हूँ नहीं तो फिर कोई संकट आ नहीं सकता है मेरे स्वामी पर। तो गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। हे गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम, जय हनुमान। 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 भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके, अर्थात मैं अभी लेकर के आता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं प्रभु जो नहीं कर सकता हूँ, अभी लाता हूँ, और ऐसा कह करके चले हैं। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी, और रावण को एक गुप्तचर उसके काम कर रहे थे, वहाँ सब देख रहे थे भगवान की लीला, और जाए करके तुरंत रावण को बताया। बोले ऐसे ऐसे वही मारुति सुत
पवन पुत्र हनुमान जी, आपकी लंका को जलाने वाला, अक्षय कुमार को मारने वाला और रावण का मान मर्दन करने वाला आपके पुत्र मेघनाथ को और आपको भी बुरी तरह से परास्त करने वाला वह महाबली हनुमान। और वह लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए कहाँ गया है? बोले सुसैन वैद्य के कहने पर औषधि लेने गया है। बोले कहाँ गया है औषधि लेने? बोले हिमालय पर। बोले हिमालय पर? अरे यहाँ से हिमालय तो बहुत दूर है, यहाँ में दक्षिण के समुद्र के तट पर जो है उससे भी पार जो है लंका श्री राम, और वहाँ से इतनी दूर हिमालय श्री राम, उत्तर के लास्ट में जाए करके श्री राम जय सिया राम जय, कैसे चला जाएगा? बोले फिर भी उसके लिए संभव है, असंभव नहीं है, कर सकता है रावण ने कहा। तो उसने एक अपने उसने कहा कि 10 मुख कहा मरमते सोना और पुन पुन काल ने मिसुर धोना। तो राम चरण सरे से जोर राखी चला प्रभंजन सुत बल भाकी। और रावण को पता लगा तो रावण ने काल नेमी को याद किया और उसके घर पे गया। उसका एक रावण का मित्र था श्री राम जय राम, और उसकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध था। बोले मैं तुम्हारी एक दिन सहायता अवश्य करूँगा। रावण ने कहा आज इसकी सहायता ले लेनी चाहिए। वह कालनेमी रूप बदलने में बड़ा माहिर था श्री राम जय राम, यानी पाखंड का वेश बनाने में बड़ा जो है होशियार था, पाखंडी था। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम, यानी झूठा वेश बनाए लेता था भगवान का श्री राम जय राम, भक्त का झूठा वेश बनाए करके श्री राम, और ठगने का काम करता था लोगों को श्री राम जय, इस प्रकार से अपनी जीविका चलाता था श्री राम जय सिया। उसने एक आश्रम भी बनाए रखा था अपना। कलयुग में बहुत सारे ऐसे झूठे भक्त हैं नहीं उन्होंने बहुत सारे ऐसे आश्रम बना रखे हैं श्री राम जय राम। बोले यहाँ पर सदा व्रत चलता है श्री राम जय राम। और कमाल की बात देखो, वो झूठ का भी जो है प्रभाव ऐसा है कि वो चलता है। क्यों चलता है? तो एक हमारे बड़े परम संत हैं जो है रस का पागल, तो वो गा रहे, कल मैं गोपी सुन रही, वो क्या गा रहे? बोले अरे पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, पल भर के लिए, अरे क्षण भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, झूठा ही सही झूठा ही, बोले झूठा रट ले वे। तो ये जो आश्रम है ना कलयुग में, भले ही भगवान के नाम पर झूठ बोल के चल रहे हैं, लेकिन झूठ भी किसके लिए बोल रहे? बोले राम की महिमा गा रहे हैं झूठ बोल करके श्री राम जय सी। तो राम की महिमा अगर झूठ बोल के भी गाई जाए नहीं श्री, तो वो सच हो जाती है, क्योंकि भगवान की महिमा ऐसा नहीं है कि उसने गाई वो सच नहीं होगी। जो भी भले उसने झूठ बोली वो भी सत्य है श्री राम जय राम, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गई, इसलिए वो झूठ नहीं रहा, वो सत्य हो गया। इसीलिए वो सब चल रहे हैं, सबके सदाव्रत चल रहे नहीं चल रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से जो है झूठ के लिए भी, तो वो कालनेमी क्या करता था? झूठा पाखंड करके उसने ऐसा आश्रम बना रखा था, और कोई आँख के अंधे आ जाते उनको ऐसे ही अपना कुछ तंत्र मंत्र दिखाए करके, अपनी दाढ़ी बाल दिखाए के और अपने लूट लेता था, और इस प्रकार से उसका काम चलता। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, इस प्रकार से। तो रावण ने कहा इस समय वही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी पर जो है क्या है, और कोई अस्त्र शस्त्र तो चलेगा नहीं, राम नाम का ही शस्त्र चल सकता है। और राम नाम मेरे से तो गाया नहीं जाएगा, मेरे बेटे विभीषण से भी नहीं गाया जाएगा, मेरी लंका में और कोई ऐसा नहीं जो राम गाए सके। वो कालनेमी लंका में नहीं रहता, वो उसके पास में गया श्री राम जय सिया राम जय जय। तो रावण वैसे तो सबको बुलाता, पर अपना स्वार्थ था नहीं, तो काम बनाने के लिए स्वयं गया। अरे वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने ग्रह आवा, 10 मुख कहा मरम ते सोना, और पुन पुन काल ने सिर धोना। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। बोले तेने एक बार मेरी मदद करने का वचन दिया था? बोले हाँ दिया महाराज। बोले आज मैं तेरे से मदद मांगने स्वयं आया हूँ। बोले कहिए आज्ञा करिए। बोले ऐसे ऐसे एक बानर है हनुमान, वह जो है मेरा काम बिगाड़ने जा रहा है, उसके काम बिगाड़ने से मेरा शत्रु पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा और मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तू जा करके उसका मार्ग रोक ले।
काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, अरे मूर्ख, तेरे देखते ही देखते जिसने तेरा नगर जला डाला, उसके मार्ग को कौन रोक सकता है रे? तू स्वयं नहीं रोक सका और मेरे से कह रहा है रोक ले। श्री राम जय सिया राम। अरे देखत तुम्हें नगर जय जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। अरे तासु पंथ को रोकन पारा, तासु पंथ को रोकन पारा। अरे भज रघुपति कर हित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। भज रघुपति कर हित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते हुए तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवास छोड़ दो। ये तेरे कहने से ऐसा मैं कर भी दूँ नहीं, तब भी ये झूठ है। ये भगवान के भक्त का मार्ग नहीं रोका जा सकता। तो नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान को अपने हृदय में रखो। श्री राम जय। वो राम जी कैसे? वो श्याम सुंदर भगवान हैं। श्री राम जय सिया राम। कैसे कि काले होकर के भी सुंदर लगते हैं। श्याम माने काले और सुंदर हैं, काले होकर सुंदर हैं। अरे जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों? तू काला हो कर, तो सबसे निराले हैं काले होते हुए भी। श्री राम जय। तो मैं ते अरे भज रघुपति कर हित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। नील कंजे तन सुंदर श्यामा, नील कंजे तन सुंदर श्यामा। हृदय राख लोचन अभिरामा। हृदय राख लोचन, बोले कहाँ से रख लो हृदय में, मेरे में जगह नहीं है। रावण बोला, अरे तो जगह खाली कर ले। बोले कैसे कर लो? बोले मैं ते मोरे मूढ़ता त्यागू, जय सिया राम जय सिया राम। मैं और तू का भेदभाव है नहीं, इस ममता रूपी मूर्ता को त्याग दे, जगह खाली हो जाएगी। मैं ते मोरे मूढ़ता त्यागू, जय सिया राम जय सिया राम। महामोह निस सूतत जागू, जय सिया राम जय सिया राम। महामोह निस सूतत जासु, जय सिया राम जय सिया। और फुर्तीला शरीर में। बोले कैसे लाऊं? बोले इस महामोह रूपी जो अज्ञान रूपी रात्रि में तू सो रहा है नहीं। हम सोचते हैं कि हम सवेरा हो गया उठ के, नहीं, इस मोह रूपी रात्रि में संसार की माया में सोते ही रहते हैं। बोले जितने भी कार्य करते हैं सब इस माया के वशीभूत होकर के करते हैं, इसलिए सोते ही रहते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते भगवान से मिलने का जो माया से थोड़ा सा हट कर के हो। श्री राम जय। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो कथा भागवत भी है वो माया से जुड़े हुए हैं, सात्विक की माया भगवान की। श्री राम जय राम। तो बोले कि भगवान से मिलना कैसा है? बोले मिलना भगवान से तो मिले ही हुए हैं। इस बात का ज्ञान हो जाना ही वास्तव में सत्य का ज्ञान है। श्री राम जय। तो मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू और महामोह निस सूतत जागू। अरे महामोह ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है रे। अरे क्यों सो रहा है? अरे जाग, अब तो जाग जा। अरे काल ब्याल करे भक्षक जोई, जय सिया राम जय सिया राम। सपने उसमर की जीत सोई, जय सिया राम जय सिया राम। वो भगवान जो है नहीं, वो काल रूपी सर्प का भी भक्षक हैं, उसको भी खा जाने वाले हैं। श्री राम जय सिया राम जय। वो उसी पर सोते हैं। श्री राम जय राम। और कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है उनसे तू स्वप्न में भी जीत सकता है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे सुन दस कंठ रिसान्यते ते मन कीन विचार। सुन दस कंठ रिसान्यते ते मन कीन विचार। राम दूत कर मरों बर ये खल रत मल भार। राम दूत कर मरों बर ये खल रत मल भार। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय। रावण बोला क्यों रे? मैं तो ये समझाता तू केवल ढोंग करता है भक्ति का, और तू तो सचमुच ही भक्त हो गया। अरे
है। श्री राम जय सिया राम जय जय सी। तू तो मेरे को तुलसीदास बन के दिखा रहा है। श्री राम जय, तेरा लगता है तेरा काल निकट आ रहा है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। अब ये क्या है कि भगवान की अभी कहा नहीं, भले ही ढोंग के लिए करी जाए पर सच्ची भक्ति बन जाती है। ये सत्य का काम है, झूठ अपना करके भी करा जाए नहीं, झूठा काम है नहीं, जगत का काम उसको सच्ची लगन से भी किया जाए तो एक दिन उसमें हमें असफलता मिलती है। आखिर में हमेशा उसमें सफल नहीं रह सकते हैं और एक दिन अपना मन उससे ऊब जाता है, कुछ नहीं तो वो हमेशा हमारे कल्याण का काम नहीं हो सकता है। चाहे वह कितनी भी सच्ची लगन से करा जाए, एक दिन छूट जाता है, हमारा छूट जाता है, नहीं सबका छूट जाता है। और भगवान का काम कितनी भी झूठ के लिए, ढोंग के लिए, पाखंड के लिए किया जाए, मान लिया पाखंड के लिए करते हैं, भगवान कह रहे, गोपी कह रहे हम तो पाखंड के लिए करते हैं। श्री राम दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं, श्री राम इसलिए करते हैं, श्री राम पाखंड के लिए करते हैं। हाँ तो कोई बुराई की बात नहीं है। बोले जब काल नेमी के लिए बुराई की बात नहीं हो तो तेरे लिए कैसे हो जावे, सामान्य जीव के लिए कैसे हो जावे। बोले इतना जो खूंखार राक्षस काल नेमी, उसका नाम ही इतना खराब, वो उसके लिए खराब नहीं हुई भगवान की ढोंग पाखंड की लीला। तो इसीलिए वो रसका पागल जी महाराज करे, अरे पल भर के लिए, अरे पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही क्षण भर के लिए, अरे क्षण भर के लिए कोई कृष्ण नाम रट ले, झूठा ही सही। और उसका झूठे नाम से भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ और नाम जपत दिस मंगल दसहु। कैसे भी, अरे कलियुग केवल नाम आधारा, पर नहीं, हम अभागे हैं, बेबस हैं, संसार के कामों में ही फंसे रहते हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं कि ये नहीं किया जीवन में तो क्या किया, उनको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, इसलिए हम इतना दुख पाते हैं। और नहीं तो ये तो सतत भगवान की आनंद की धारा बह रही है, किस किस को डुबकी लगानी है, किस किस को इसमें तैरना है, चले आओ। श्री राम जय सिया राम। पर रावण की समझ में नहीं आया, बोला अच्छा मेरे जैसे विद्वान पंडित को उपदेश कर रहा है रे। जो उसने देख लिया कि रावण का क्रोध बहुत खराब है, मारीच ने भी निश्चय किया था कि मैं मर ही जाऊँ इसके क्रोध को झेलने से बढ़िया, तो मैं भी यही करता हूँ कि इसके हाथ के मरने की अपेक्षा तो राम दूत कर मरूं बर। हाँ, श्री राम जी के दूत हनुमान जी के हाथों से ही मरो तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है, यह तो खल रत मल भार, और इसके हाथों मरने से तो मेरी और दुर्गति होगी। इससे बढ़िया है कि हनुमान जी के हाथों अपनी गति प्राप्त करो। और हनुमान जी का ध्यान करने लगा है, ऊपर से ठग बना हुआ है, भीतर ही भीतर हनुमान जी का ध्यान कर रहा है। श्री राम जय सिया राम, और यस कह चला रच से मग माया, और सर मंदिर बड़े बाग बनाया। वह मन में ऐसा कहकर के चला और मार्ग में ही उसका आश्रम था। बोले तालाब, मंदिर, सुंदर बाग, उसमें सब बना हुआ। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने बीच में देखा सुंदर आश्रम, देख करके सोचा कि जरूर कोई बढ़िया संत महात्मा है, और ऐसे ही गा रहा था। बोले क्या गा रहा था? बोले पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम जप ले, झूठा। भगवान ने, हनुमान जी ने देखा ये तो हमारे ही प्रभु के नाम हैं, चाहे राम कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे राधा कहो, चाहे जानकी कहो, तो हमारे ही भगवान का, हमारे ही मालिक का नाम ले रहा है। श्री राम जय, तो जरूर हमारी कुछ सहायता कर सकता है। आओ इससे के साथ सत्संग करने थोड़ी देर। श्री राम जय श्री। हनुमान जी को सत्संग करने का बड़ा चाव है, और जानते हैं सत्संग से सब काम बन जाते हैं। कैसे जानते हैं? कि लंकनी ने उनको बताया, बोले सत्संग से। श्री राम, सत्संग के बराबर कोई भी कार्य ऐसा है नहीं। श्री राम जय सिया राम। और सत्संग की महिमा से उन्होंने जानकी जी का और खोज की और श्रेय को प्राप्त किया। श्री राम जय। तो हनुमान जी ने सोचा चलो इसके साथ में सत्संग कर ले में।
अरे हंस के चला रचे से मग माया, सर मंदिर भरे बाग बनाया, सर मंदिर भरे बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। और उस आश्रम को हनुमान जी ने देखा है तो नीचे उतर आए और सोचा उस मुनि से पूछ करके थोड़ा जल पी लो। श्री राम जय राम जय। इस बहाने सत्संग भी हो जाएगा इनसे और जिससे थकावट भी मेरी दूर हो जाएगी। श्री राम सत्संग होवेगा तो कौन सा जल पी लूँ? बोले सत्संग रूपी जल का आनंद ले लो थोड़ा सा और मेरी थकावट दूर हो जाएगी। किससे? राम नाम से। श्री राम जय राम। और राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति दूत चय मोहा। राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति दूत चय मोहा। और राक्षस वहाँ कपट मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत भगवान को मोहित करना चाहता था हनुमान जी को। अरे जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। और बोला जाय करके हनुमान जी ने जैसे ही उसके चरणों में सर नवाया सहज भाव से, क्योंकि वो राम गुण गा रहा था और राम का गुण गावे तो हनुमान जी के मन में अपने आप श्रद्धा आ जाए। श्री राम जय राम। और राम का गुण भी कैसा गा रहा था? बोला राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सिया राम। 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 और कह रहा था कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। बोला हनुमान जी ने कहा ये तो हमारी तरह सुना रहा है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। और बोला कि पूरी राम कहानी उसने किस प्रकार से भगवान वन में आए और कैसे कैसे वन में लीलाएं करी और किस प्रकार रावण जानकी जी को हरण करके ले गया और हनुमान जी किस प्रकार से लंका में गए, सब कथा उसने सुनाई। और बोला कि इस समय लंका में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण जी और युद्ध में बेहोश पड़े हुए हैं और उनके प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी और संजीवनी बूटी लेने के लिए चले हैं। यहाँ तक की कहानी सुना रहा। हनुमान जी बड़े ध्यान से सुन रहे। बोले श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। अरे लाग जाए पवन सुत नायउ माता, लाग सुख है राम गुण गाथा। लाग सुख है राम गुण। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा और क्या कह रहा है? होत महारन रावण राम ही, जितियहि राम न संशयामहि। अरे होत महारन रावण राम ही, जितियहि राम न संशया। बोले रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है और राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पर हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी ने देखा कि सचमुच बहुत इसने सुंदर कथानक किया है। अरे मागा जलते दीन कमंडल, जय जय राजा राम हरे। कह कपिनैया घाव थोरे जल, जय जय सीता राम हरे। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। बोले लो पी लो। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने सोचा पता नहीं क्या मिला हो। श्री राम हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त होने का नहीं। बोले आपका पूजा का थोड़ा सा जल है, एक आध घूंट से मेरी प्यास बुझती नहीं। हो सकता है आपने झूठा भी कर लिया हो, मन में सोच रहे हनुमान जी। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं,
तालाब में स्नान करके तुरंत लौटाओ, लगता है तुम्हें स्नान भी करना है, गर्मी लग रही है। श्री राम जय सिया राम जय। बोले है तो बहुत ज़्यादा, पर तुम तो भाई बंदर ठहरे, तुम्हें गर्मी भी लग सकती है, तो जाओ स्नान कर लो, स्नान करके तुरंत लौट आओ और फिर मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, अपना चेला बना लूंगा और ऐसी मेरी सी राम कथा तुम भी गाने लगोगे। बोले द्वारकाधीश भगवान के। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें ही राम कथा सुनाएगा? श्री राम जय राम। और हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, राम कथा सुनने के लिए मैं तेरा चेला भी बन जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। हनुमान जी ने कहा हाँ ठीक है, और जो सबको ज्ञान देने वाले हैं उनसे बोला तुम ज्ञान प्राप्त करो। जो सब राम कथा को जानते हैं, इनके हृदय में राम कथा बैठी, उनसे कहा मैं तुम्हें सब राम कथा बता दूंगा। अरे सर पे ठत कपे पद गहा और मकरी तब अकुलान, सर पे ठत कपे पद गहा मकरी तब अकुलान, और मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। अरे मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाय करके उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। फीमेल मगर, श्री राम जय राम, स्त्री जाति का मगर, वो मगरी, उसने जाए करके और मगरमच्छ ने उसने पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। श्री राम जय। क्यों पकड़ लिया पैर? श्री राम जय। तो ये लीला कैसी है, इसमें दिखाया गया कि हनुमान जी भी यदि राम का काम करने में थोड़ा सा और विलम्ब कर दें नहीं तो उनका पैर भी संसार के माया पकड़ लेती है। श्री राम जय राम। सीता जी के खोज करने में और उन्होंने एक क्षण का भी विलम्ब नहीं किया, कहीं कोई नहीं पकड़ सका, लेकिन यहाँ उस मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। श्री राम जय राम जय। हालांकि हनुमान जी ने ज्ञानपूर्वक ऐसा विलम्ब नहीं किया, लेकिन सत्संग के लालच में, बोले ये शास्त्र की माया भी, इसीलिए वहाँ पर इस शास्त्र की माया को भी त्याग दिया था हनुमान जी ने। बोले लंकनी को घूसा मार करके और फिर उससे सत्संग कराया उल्टा हनुमान जी ने, लेकिन यहाँ पर उससे सत्संग करने हनुमान जी बैठ गए। ये हनुमान जी ने राम जी की लीला में अपने इच्छा से काम कर लिया। बोले सत्संग में मुझे रस आ रहा है इसलिए बैठना, तो उनका पैर भी मगरी ने पकड़ लिया। बोले अपनी इच्छा से राम जी का भजन भी अपनी इच्छा से राम की लीला में नहीं होता है। बोले राम जी का भजन भी तब होता है जब राम जी चाहते हैं। श्री राम, इस समय उनका काम ही भजन है, तुम पहले औषधि लेने जाओ, कहने का तात्पर्य है। श्री राम जय सिया राम जय सिया। तो मगरी ने पैर पकड़ा, हनुमान जी अकुलाए और उसी समय हनुमान जी ने देखा और उसे मार डाला। हनुमान जी ने कहा अरे हमारा पैर पकड़े, जरूर हमसे कहीं कोई चूक हो गई है, हमारा पैर इसने पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार करके श्री राम जय सिया राम। और जैसे ही मारा है तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ करके आकाश को चली। श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी के मारने से उसके श्राप की मुक्ति हो गई और वह अपने पुनः दिव्य रूप में आए करके और आकाश में उपस्थित हुई। कपितव दरस भय निस पापा मिटाता तिम मुनिवर कर सापा। उसने कहा हे वानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। और हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। आपने मेरी मुक्ति करी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जिसे आप मुनि समझ के आप सोच रहे हो नहीं मैंने आपका पैर कैसे पकड़ा, गलती कहाँ हुई, तो आपकी गलती हुई है कि ये मुनि नहीं है। श्री राम। कभी कभी कलयुग में आप ध्यान रखना, कल्याण करते समय, राम नाम लेने वालों का कल्याण करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो लोग छल कपट से नाम ले रहे हों और उनको भगवान के पास मत ले जाना। हनुमान जी ने कहा ये नहीं हो सकता है। श्री राम जय। बोले भले अभी बताया नहीं, भले पल भर के लिए कोई रारा नाम रट ले झूठा ही सही। बोले ये नहीं हो सकता है, पल भर के लिए कोई कृष्ण, बोले इसने एक पल के लिए बोले झूठा ही लिया। श्री राम, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। श्री राम जय। अब कैसे करना है ये हमारी अपनी इच्छा है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो उसने कहा हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई बेटा, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। अरे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। हनुमान जी ने तब दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली गई और कहा कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। अस कह गई अप्सरा जवही और निश्चर निकट गयो कपि तवही। अस कह गई अप्सरा, और वह अप्सरा देवलोक को जब चली गई तो वहीं हनुमान जी ने
निश्चय कर लिया आप किस प्रकार से इसका कल्याण करना है। और हनुमान जी निशाचर के पास में गए हैं। श्री राम जय राम। और निशाचर को भी अब अनुभव हो गया है श्री राम जय कि हनुमान जी उसके पास में अब दीक्षा लेने नहीं, उसको दंड देने के लिए आ रहे हैं। तो हनुमान जी जैसे ही गए और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि श्री राम जय राम, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। और मुनि ने कहा, अरे अभी तो हनुमान मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया ही नहीं, दीक्षा दी नहीं, और गुरु दक्षिणा कैसे? बोले एडवांस में ले लीजिए, मैं इस समय बहुत जल्दी में हूँ, एडवांस में आपको दिए जाता हूँ। पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा, देते रहिएगा मंत्र बाद में, अभी मेरे को फुर्सत नहीं है मंत्र लेने की। पहले आपने मेरा थोड़ा सा इस समय श्रम दूर किया है, मुझे जल बताया और मुझे सत्संग कराया, तो इसलिए पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दे दूँ, थोड़ा एडवांस में आपका उपकार कर दूँ। श्री राम जय राम। वह कुछ हाँ या ना कर नहीं पाया, इतनी देर में ही हनुमान जी ने अरे अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गए कपित वही, और कह कपि मुने गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमई मंत्र तुम देहु। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमई मंत्र तुम देव। अरे सिर लंगूर लपेट पछारा, जय जय राजा राम हरे, निज तन प्रगट सिमरती बारा, जय जय सीताराम हरे। हे सिर लंगूर लपेट पछारा, जय जय राजा राम हरे, निज तन प्रगट सिमरती बारा, जय जय सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अरे राम राम कह छाड़ से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना, राम राम कह छाड़ से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना, सुन मन हरस चले हनुमाना, सुन मन हरस चले हनुमाना, सुन मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट करके पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया है और राम 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 कह करके प्राण छोड़े। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुना है, सुन करके हनुमान जी मन में हर्षित हुए। बोले जा, अब तो तू चला ही गया भगवान की शरण में, अब तेरा क्या देखना, अब तुझे किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की, हो ही गया मुक्त। बोलो द्वारका। बोलो हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो सहज में मुक्ति बांटते हुए राम नाम की चल रहे। बोले ढोंग से कपट से राम नाम लेने वाले काल नेमी को और भगवान के चरणों में और प्राप्ति शरणागति भगवान की कराई दी, भगवान के धाम भेज दिया हनुमान जी ने। और केवल किस पास से राम नाम लेने से हनुमान जी ने ऐसी कृपा की, वो भी झूठा, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही से झूठा नाम श्री राम जय, पर उससे भी हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी। और जो अगर सत्य के लिए और जीवन में भगवान से प्रेम करके श्रद्धा के साथ में और भगवान के कार्य में लग जाए, भगवान के जप में लग जावे, उसका सोचो क्या कहना है। श्री राम जय। पर हम अब आगे हैं, हम कर्महीन हैं कि भगवान के इस नाम को छोड़ करके संसार के अनेकों प्रकार के गोरख धंधों में लगे रहते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम राम। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान सके। हनुमान जी उड़ते हुए हिमालय पर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं चारों तरफ, पर औषधि उन्हें अंधेरे में कहाँ नजर आवे, भी सूर्योदय हुआ नहीं है और अभी इसमें समय है। श्री राम ने सूर्योदय से पहले ये कार्य करना है, अब अंधेरे में कैसे देखें औषधि को। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान को हम कैसे पहचाने, भगवान की शक्ति को कैसे पहचाने, कहाँ छुपी है। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने कहा मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मैं स्वयं अपना पता दे देता हूँ। श्री राम जय सिया राम जय। तो देखा सैल न
औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना, सहसा कपि उपार गिर लीना। देखा शैल न औषधि चीना, सहसा कपि उपार। पर हनुमान जी कैसे भक्त हैं? बोले वो उस समय उनके लिए भगवान का काम इतना आवश्यक है कि भगवान की पहचान करने की जरूरत नहीं है। बोले अपने आप ही निर्णय लेते, अभी काल नेमी को अपनी इच्छा से ही भगवान के धाम भेज करके आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अपनी इच्छा से निर्णय लिया और पर्वत को ही उखाड़ लिया। श्री राम बोले अब जौन सी होगी औषधि अपने आप देख लेंगे, वहाँ चल करके इसको ले चलो। श्री राम जय राम। बोले इसी पर्वत पर है, नहीं इसको मैं ले चलता हूँ। श्री राम जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और देखा से लेना औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिर ली। एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया और गए गिरने से नभ धावत भयऊ। अरे गए गिरने से नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गए। पर्वत लेकर के हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले हैं और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गई। उड़ते उड़ते बीच में अयोध्या भी पड़े। श्री राम जय राम जय। जब गए थे तब उनके पास में कुछ नहीं था, बड़े आराम से गए थे। श्री राम जय राम। और उतनी रात्रि भी नहीं थी, इस कारण से उनकी परछाई उस प्रकार से नहीं आई जमीन पर। श्री राम जय। पर लौटते समय बड़े पर्वत को लेकर जब लौट रहे थे, चांदनी रात थी, उनकी परछाई बड़ी तेजी से और अयोध्या में पड़ी। अयोध्या के आकाश पर वो परछाई दिखाई दी। श्री राम जय राम। हाँ, और उस अयोध्या की सुरक्षा के लिए भरत जी खड़े हुए। श्री राम जय राम जय सिया राम। उन्होंने अपनी सेना नहीं खड़ी कर रखी, भरत जी ने स्वयं खड़े हुए धनुष बाण हाथ में लेकर के और आकाश मार्ग से दौड़ चले। और अयोध्या के ऊपर जब पहुँचे हैं तो देखा भरत विशालयते निश्चर मन हनुमान। देखा भरत विशालयते निश्चर मन हनुमान। बिन फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगतान। बिन फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगतान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। और भरत जी भी कितने विद्वान हैं, इसलिए भरत जी की तरह से हनुमान जी को बताया गया। श्री राम जय राम। इन अयोध्या कांड के शुरुआत में तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। और वही हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर बिमल। तो दोनों के माध्यम से भगवान का यश प्रकट हो रहा है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। तो भरत जी भी भगवान के यश को प्रकट करने के लिए स्वयं धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। अपने राम जी ने जो सेवा दे रखी है उसमें किंचित मात्र भी ढील नहीं उसको कर रहे हैं। और हनुमान जी भी राम जी की सेवा को करते हुए वहां तक आ गए हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा और मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फर का बाण मारा। श्री राम जय बिना फर का बाण, जैसा कि मारीच को मारा था भगवान ने जब विश्वामित्र के साथ में गए थे और वो 100 योजन दूर लंका में जा करके गिरा था। उसी प्रकार से बिना फर का बाण मारा जिससे कि चोट नहीं लगे और हमारा काम भी बन जावे। श्री राम जय सिया राम। तो परेउ मूरछ मई, अरे परेउ मूरछ मई लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे हैं। जैसे ही भरत जी ने देखा, अरे इसने तो हमारे ही स्वामी का नाम लिया, ये तो हमारा ही अपना कोई भैया है। श्री राम जय सिया राम। अरे सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। कपि समीप अति आतुर आ। प्रिय वचन राम राम सुन करके भरत जी उठ करके दौड़े हैं और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। अरे बिकल बिलोक की से उर लावा, और जागत नहीं बहु भांत जगावा। जागत नहीं बहु भांत हनुमान जी को व्याकुल लेख करके उन्होंने हृदय से लगा लिया है, बहुत तरह से जगाया।
पर जागते न थे हनुमान जी, मूर्छा आ गई। श्री राम जय सिया राम जय। भगवान के काम में देखो, श्री राम जय सिया राम जय जय। काल नेमी को मार करके औषधि के लिए उस पर्वत को उखाड़ करके चले आ रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि भगवान के अपने लोग ही विघ्न बन जाते हैं। श्री राम जय राम, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। श्री राम जय सिया राम। किस बात पर विरोध हो जाता है? बोले मैंने रामानुजी तिलक लगाया, तैने जो है और शाक्त तिलक लगाया, तैने शैव लगाया, इसी बात पर लड़ाई हो जावे। मैंने श्री हरदास का लगाया, इसी बात पर लड़ाई हो जावे। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। मैंने राम रूप में उसे देखा, तैने कृष्ण रूप में देखा, मैंने शिव रूप में देखा, तैने गणेश रूप में देखा, मैंने माता के रूप में देखा, इसी बात पर लड़ाई हो जावे। श्री राम जय। बोले इसी बात पर तो क्या है कि यह भी एक माया है, अभी बताया नहीं, यह भजन पूजा भी एक माया है। इसका घमंड भी लोगों को और इंसानियत भुला देता है, भगवान की सच्ची भक्ति से दूर कर देता है। श्री राम जय सिया राम। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जब हम भगवान का कार्य करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब सेवक हैं, स्वामी नहीं है। स्वयं के निर्णय को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। श्री राम, हमसे गलती हो सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो भरत जी हो चाहे हनुमान जी हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी हनुमान जी के चरित्र में बताया, मगरी ने पकड़ लिया, गलती हो गई, और धोखेबाज को भी राम भक्त समझ लिया। श्री राम जय श्री। और भरत जी ने जो स्वयं वास्तव में राम भक्त थे और उन्हें भी धोखा हो गया, वो उनको राक्षस समझ लिया। श्री राम, कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं। ये सब बातें कथा में स्पष्ट करके बताई गई हैं, फिर भी हमें भ्रम हो जाता है भक्ति में। श्री राम जय श्री। ये बड़ा कठिन मार्ग है, ऐसा नहीं है। ये भरत जी को भी भ्रम हो गया और हनुमान जी को भी भ्रम हो गया। श्री राम जय सिया राम जय जय। तो क्या उनके भ्रम हो जाने से भगवान का काम रुक रहा है? बोले नहीं, भगवान का राम का काम फिर भी नहीं रुकता है, वो तो चलता ही है। श्री राम जय सिया राम जय। उसको कैसे होना है वो भगवान सब जानते हैं, और उनका जो स्वयं का जो बल है नहीं, वो हनुमान जी में भी काम कर रहा है, भरत जी में भी काम कर रहा है, इसलिए उनका बल से ही वे कार्य हो रहा है। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे ही भरत जी ने कहा, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू जल में भर करके ऐसे ही वचन बोले। जब उनका कोई बस नहीं चला नहीं, तो मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरे लोचन भारी। अरे जय विद राम विमुख मोय कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। और बोले जिस विधाता ने मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख कर दिया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया कि ये मैंने क्या किया, राम के नाम लेने वाले को, और मैंने शायद ये राम का ही कोई कार्य कर रहा था और मैंने इस पर हथियार चला दिया। श्री राम जय राम। इस पर अटैक कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। और यदि मन वचन मुझसे गलती हो गई, यदि मन वचन और शरीर से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए उठ बैठे हैं। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अरे जय विद राम बेमुख मोहे कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरे काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपि हो बेगत श्रम सूला, और जो मो पर रघुपति अनुकूला। तो कपि हो बेगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठे बैठ कपीसा, और कही जय जयत कौशलाधीसा। सुनत बचन उठे बैठ कपीसा, कह जय जयति कौशलाधीसा। कह जय जयति कौशलाधीश। अरे लीन कपिन और लाए, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय। सुमर राम रघुकुल तिलक, लीन कपिन और लाए, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय। सुमर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया है।
और नेत्रों में आनंद इतना प्रेम के अश्रुओं का जल भराया है। रघुकुल तिलक भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समा नहीं रही है। और तात कुशल कौ सुख निधान की सहित अनुज और मात जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पहचाने कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी ने कहा, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से वहाँ हैं, कहाँ हैं, ये सब मुझे बताओ। और वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए हैं और मन में पछताने लगे। अरे आह देव मैं कत जग जायो प्रभु के कहु काज न आयो। आह देव मैं कत जग जायो प्रभु के कहु काज न। भरत जी कहने लगे, हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु ने एक भी काम ना आया। और फिर कुअवसर पर विपरीत समय जान करके मन में धीरज धर करके और बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले हैं, श्री राम जय सिया राम। अरे जान कुअवसरे मन धर धीरा पुन कपिसन बोले बलबीरा पुन कपिसन बोले बलबीरा। और भरत जी को लगा कि राम का काम मेरे करने से हो रहा है, जैसे हनुमान जी को लगा नहीं अभी पर्वत उखाड़ के ले चले और औषधि लाते तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं आती। श्री राम जय, बोले नहीं जल्दी में पर्वत ही उखाड़ लाए। श्री राम जय से। तो ऐसे ही भरत जी को लगा मेरे करने से हो रहा है। तो बोले तात गहरे होई है तो ही जाता और काज नसाई होत प्रभात। है तात, तुमको जाने में देरी होगी, अभी पता नहीं मेरे बाढ़ से रुक गए, फिर पता नहीं कहाँ रुक जाओ है, और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, है नहीं भैया। तो सुन, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाढ़ पर चढ़ जाओ। अरे हनुमान जी ने कहा, क्या क्या कह रहे हैं महाराज। बोले इस पर चढ़ जाओ पर्वत सहित। बोले इस पर, हाँ, ये तो इतने छोटे से बाढ़ पर, और मैं तुमको वहाँ भेज दूँ। यानी भरत जी का कहने का अर्थ है कि बाढ़ पर हनुमान जी चढ़ जावे और हनुमान जी सहित बाढ़ को भरत जी साध सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले तुमको वहाँ भेज दो जहाँ कृपा के राम श्री राम जी हैं। और हनुमान जी ने भी सोचा, भरत जी ने भी कहा राम का काम मेरे करने से हो रहा है, मैं बाढ़ से चला करके तुमको राम जी के पास भेज, क्योंकि सब लेना चाहते हैं श्रेय। ये किस लिए ऐसी बात, कितना भी बड़ा भक्त हो उसके मन में भी होता है कि भगवान के कार्य का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मेरा इतना तो भगवान की नज़र में रहना चाहिए कि मैंने किया आपका कार्य। तो बोले कि भरत जी ने कहा कि मैं बाढ़ चलाऊंगा तो कम से कम लक्ष्मण जी वहाँ बेहोश पड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये भाई कुछ काम में नहीं आ रहा। मैं बाढ़ से हनुमान जी को भेजूंगा तो हनुमान जी जाके कहेंगे नहीं, कहेंगे मेरी कुछ बढ़ाई श्री राम भगवान के यहाँ पर, तो कुछ मेरी भी भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पे हाजिरी लगेगी। श्री राम जय श्री। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये जो प्रतिस्पर्धा है नहीं, इससे भक्ति बढ़ती है, तो ये इसको भक्तों ने आभूषण माना है। श्री राम जय राम। बोले कि मेरी भी कुछ द्वारकाधीश के यहाँ पर कुछ बखत हो गएगी। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हनुमान जी को भी अभिमान, हनुमान जी ने कहा अच्छा हमारी बखत इतनी, हम दौड़ करके और काम कर रहे हैं, इतने राक्षसों को मार रहे हैं, इतने सारे हम राम जी के काम कर रहे हैं, तुम केवल हमें बाण पर चढ़ाए के भेज दो और तुम्हारी बखत हो जावे, और हमारी बखत रहवे नहीं कुछ भी है। तो हनुमान जी ने कहा सुन कप माने उपजा अभिमाना मोरे भार चलई किम बाना। भरत जी की बात सुन करके एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। बोले अरे वाह भाई वाह, ये एक बाण से मेरे भजन से बाण कैसे चलेगा। श्री राम जय सिया राम। किंतु फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का हनुमान जी ने विचार किया। इस समय वो राम कार्य में इतने मग्न हैं कि तुरंत ही उन्हें भगवान के सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा भगवान का काम तो भगवान ही करते हैं, और इस समय ये भी संभव हो सकता है कि ये मुझे बाढ़ पर चढ़ाई करके और भेज दें राम जी के प्रभाव से। तो राम जी के प्रभाव का विचार करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, फिर बोले कि जो प्रभाव आपके अंदर काम कर रहा है नहीं महाराज राम जी का आपके बाण में, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप मुझे बाण के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और वह कार्य मैं भी कर सकता हूँ उन्हीं के प्रभाव से। श्री राम, तो इसका अर्थ यही है कि इस कार्य को ना आप कर रहे हैं महाराज, न मैं कर रहा हूँ, राम की प्रेरणा से हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वो चाहते हैं वैसे ही होने दो महाराज।
श्री राम जय, क्योंकि आपकी सहायता होने से और रावण के पास में संदेश पहुंच जाएगा कि अयोध्या से सहायता मिल रही है। श्री राम जय। और उस समय वो बंदर भालुओं की सहायता से रावण को मारना चाहते हैं, तो ऐसा ही होने दो महाराज। श्री राम जय। भरत जी ने भी मान लिया, बोले ठीक है, राम की लीला में मैं विघ्न नहीं डालता हूँ। और हनुमान जी ने कहा, तब प्रताप रे राखे प्रभु जइयो नाथ तुरंत, अस कह आयुष पाए पर बंद चले हनुमंत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आज्ञा पा करके भरत जी के चरणों की वंदना करके और हनुमान जी चले हैं। अरे भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पर प्रीत। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और भगवान के चरणों में जो अपार प्रेम है उसको मनी मन सराहना करते हुए और मारुति नंदन हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम मनी मन उसकी सराहना करते हुए भगवान मारुति नंदन हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन मऊजात सराहते पुन पुन पवन कुमार। हे मन मऊजात सराहत पुन पुन पवन कुमार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। और उधर भगवान रामचंद्र जी भी इस कथा में किस प्रकार से भाई भाई का प्रेम दिखाते हुए भगवान रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, इस प्रतिस्पर्धा में मैं भी पीछे नहीं हूँ। अगर लक्ष्मण बेहोश हो सकता है और भरत मेरे लिए वहाँ से हनुमान जी को बाण पर बिठा के भेजने के लिए तैयार है। श्री राम शत्रुघ्न वहाँ राजकाज में रह करके हम सबके दुख को भुलाए करके और वहाँ माताओं को सुख देने का, वहाँ के नागरिकों को सुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस सेवा में लगे हुए हैं अपनी इच्छा को त्याग करके। और मैं भी इसमें पीछे नहीं हटता हूँ। श्री राम जानकी जी वहाँ लंका में रावण की कैद में रह करके और मेरा काम कर रही हैं, तो और ये बंदर वालों भूखे प्यासे रह करके युद्ध लड़ रहे हैं। श्री राम जय राम जय श्री, अनेकों प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं, तो मैं भी पीछे नहीं हूँ। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। बोले ये इतने सारे लोग मर गए हैं। श्री राम जय राम जय सिया, इनके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। श्री राम जय राम जय श्री, इन सब की तरफ से मैं आंसू बहा लेता हूँ थोड़ी देर। श्री राम सबका कल्याण करने के लिए भगवान कहते हैं कोई मरे और आंसू भी कोई नहीं बहावे, ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई आंसू नहीं बहावे, मैं आंसू बहा लेता हूँ। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। तो लोग कह सकते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी के लिए आंसू हो, लक्ष्मण जी के लिए नहीं बहा रहा। लक्ष्मण जी को तो मैंने स्वयं ही कल की कथा में आया कि थोड़ा सा अवसर दे दिया इस बात का कि वो थोड़ा सा विश्राम कर ले। मैं पर रावण का जो विनाश होने वाला है, उसके जितने राक्षस मर गए हैं और मरने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं आंसू बहा लूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले बचन मनुज अनुसार। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। राम उठाए अनुज उर लायो, राम उठा। भगवान ने देखा लक्ष्मण जी को देख करके, भगवान ने कहा कि मैं करूँगा अपने लक्ष्मण जी को ही देख करके। बोले राम जी ने साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। श्री राम जय राम। बोले आधी रात हो चुकी है, हनुमान नहीं आए, अभी तक हनुमान आया नहीं, देखो कहाँ है हनुमान। और यह कहकर राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। श्री राम जय राम जय राम। और बोले हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे,
तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था इसलिए कहा भगवान ने, जैसे कि लक्ष्मण जी के प्राण बोले कि जब अपना कोई थोड़ा सा भी वो हो जाता है, गंभीर अवस्था में चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब उसमें प्राण नहीं रहे हैं। तो बोले कि तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? और यदि मैं जानता कि वन में तुम्हारा मेरे से बिछो हो जाएगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी मैं नहीं मानता, मैं आता ही नहीं वन में। श्री राम जय राम। और सुनो, पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जो जगत में बार बार हो जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय ही हो अवध। अरे स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर जई हो अवध, मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि रात में कुछ भी वीरता नहीं है। श्री राम जय राम। राम में कुछ भी वीरता नहीं है। सब लोग भले ही कहते कि वह अपनी स्त्री को भी खो बैठे और रावण से छुड़ा नहीं पाए, भले ही इस अपमान को सहन कर लेता। स्त्री की हानि, इस हानि को देखने में कोई विशेष क्षति नहीं। श्री राम जय सिया राम। पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। और अब तो हे पुत्र, भगवान अपने लक्ष्मण से कहने लगे हैं, हे पुत्र, हे मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय, यह अप्यास और जब व्यक्ति शोक में थोड़ा सा निमग्न हो जाता है, डूब जाता है शोक में, पूरी तरह नहीं, तो फिर उसका जो कहने सुनने का शब्द होता है नहीं, वो ऐसा नहीं रहता है कि सामान्य हो, वो बदल जाता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। और इस प्रकार सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके तुम्हारी माता ने हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था कि इसका अपने बेटे पुत्र, इसीलिए कहा मैंने कि उसने कहा तुम्हारी माता ने कि अपने छोटे भाई का बेटे की तरह से ध्यान रखना। मैं अब जा करके उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठ करके मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो? उठ जा लक्ष्मण, उठ जा। और सोच से छुड़ाने वाले भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। श्री राम जय सिया राम। भगवान कह रहे हैं, अरे सकहु न दुखिते देख मोहे काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाव, मम हित लाग तजेउ पित माता, सयउ विपिन हिम आतप बाता, सयउ विपिन हिम आतप बाता, सु अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुने मम बछ बिकलाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुने मम बछ बिकलाई, जो जन तेउ बन बंद बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु, सुत बिन नारे भवन परिवारा, होय जाहि जग बारहि बहारा, अस विचारे जिय जागउ ताता, और मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अरे जथा पंख बिनु खगयत दीना, मन बिनु फन करे वरे करहीना, अस मम जीवन, अरे अस मम जीवन, बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जइयो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, जइयो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, भरु अपजस सह तेउ जग माही,
नारी हानि विशेष क्षति नाई। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठोरे कठोर और मोरा। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर और मोरा। सही निठुर कठोर और मोरा। निर्जननी के एक कुमारा तातास तुम प्राण आधारा। तातास तुम प्राण आधार। अरे सौंपई मोए तुम्हें गए पानी सब विद सुखद परम हित जानी। सौंपई मोए तुम्हें गए पानी सब विद सुखद परम हित जानी। उतर काह अरे उतर काह दइयों ते जाई। अरे उठकिन मोए सिखावऊ भाई। उठकिन मोए सिखावऊ भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। सोच को छुड़ाने वाले भगवान बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, हे राम हे उमा, भगवान रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। उन पर कोई इस बात का प्रभाव नहीं, पर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की सी दशा दिखलाई है। अरे उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर गति भगत कृपाल दिखाई। अरे प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये बानर निकर। भगवान के लीला के लिए, अभी कहा नहीं पूर्व में, लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर के बानरों के समूह व्याकुल हो गए। तो तुलसीदास जी दिखा रहे हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं इस माध्यम से, इस व्यंग के माध्यम से, बोले कि जब बंदर वालू भगवान के इस विलाप को सुनकर के व्याकुल हो गए नहीं, तो अब सुनो रावण का क्या हाल होने वाला है। श्री राम जय राम। और वो विलाप केवल बंदर वालू नहीं सुन रहे हैं, वहाँ मंदोदरी, रावण और उसके लंका के सभी, मेघनाथ और सब सुन रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। अभी वो प्रसन्न हो रहे हैं उस विलाप को सुन करके। श्री राम जय सिया राम जय जय श्री। तो भगवान के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर के बानरों के समूह व्याकुल हो गए हैं। हे राम हे राम हे राम करने लगे हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं, हे राम नहीं, इस समय हनुमान जी का गान करने से काम चलेगा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। बोले निश्चय प्रेम प्रतीत ते, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। और ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। जय हनुमान संतेतिकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलम्ब न की जय आतुर दौर महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका मारे उल्लात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरख परम पद लीना। बाघुजार सिंधु मह बोरा अति अतुर्यम कातर तोरा। अक्षय कुमार मार संहारा लूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर नभ भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करौर अंतरयामी। जय जय लखन प्राण के दाता। आतुर है दुख करऊ निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर सुर समूह समरत भटनागर। ओम हनुमंत हटीले बैरी मार वज्र की कीले। गदा वज्र ले बैरी मार महाराज प्रभुदास वार। ओमकार प्रभु धावो वज्र गदा हनु बिलम न लावो। ओम ह्रीम ह्रीम हनुमंत कपीसा। ओम हुम हुम हन अर उर्शीसा। जय अंजन कुमार बलबंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घाल के राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी। इन्हें मार तो शपथ राम की राखु नाथ मर्याद नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धर मारो धाम
सहाय। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हार। बनोप बन मग गिर ग्रह माही, तुमरे बल हम डर पत नाय। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि सपत बिलम्ब न लावो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि सपत बिलम्ब न लावो। जय 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 दुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसै दुख नासा। जय 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 दुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसै दुख नासा। चरण पकड़ कर जोर मनावो, यही अवसर अब कई गौरावो। उठ उठ चल तोय राम दुहाई, पाए परों कर जोर मन। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देख कप चंच, ओम सम सम सहम पुराने खलद। अपने जन को तुरत उबारो, सुमरत हुए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताय कहो फिर कौन उबा। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासों भूत प्रेत सब का। धूप दे जो जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। और प्रतीत दर्शन है, पाठ करे धर ध्यान। बाधा सब हर करे सब काम सफल, हनुमान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकल। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकल। अरे आए गए हनुमान, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। आए गए हनुमान, अरे जिम करुणा में वीर रस। अरे जिम करुणा में वीर रस, अरे जिम करुणा में वीर रस। बोल वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की जय। अरे प्रभु के हनुमान जी आ गए हैं, और जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। और हरस राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अरे हरस राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अरे तुरत वेद सब कीन उपाई, अरे तुरत वैद सब कीन उपाई। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। जय जय राम 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 सिया, राम 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 राजा। राम 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 जय जय राम, राम राम जय जय राम। राम राम सिया, राम 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 राजा। राम 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 जय जय राम, राम राम। राम जी ने हर्षित होकर के हनुमान जी को गले से लगा लिया, और प्रभु परम सुजान चतुर अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सेन ने तुरंत उपाय किया, और जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के बैठे हैं। और हृदय लाए प्रभु बैठे उभ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। हर से सकल भालु कपि भ्राता। और भगवान ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया है। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए हैं, और हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार से वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से वे उसे पहले लेकर के आए थे। कपि पुन वैद तहाँ पहुँचावा, और जय विदिता वहीं ताय ले आवा। जय विदिता वहीं ताय ले आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। विविध जतन करे ताहि जगावा, विविध जतन करे ताहि जगा। हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार से पहुंचा दिया है, और हनुमान जी आए करके पुनः राम जी की शरण में आ गए हैं। और ये वहाँ राम जी की शरण में हनुमान जी आ गए, तो वहाँ तो क्या हो रहा है कि गाते रहोगे राम का नाम। सबको आराम मिल रहा है, सब राम का नाम गा रहे हैं, और मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया। और रावण क्या कर रहा है? बोले अपने सोते भाइयों को जगा रहा है मरने के लिए। श्री राम जय सिया राम जय
जय सिया राम जय। तो जो सोतों को जगाता है वो स्वयं भी और कभी भी सो नहीं पाता, हमेशा के लिए एक दिन सो जाता है और वैसे नहीं सो पाता। तो रावण की अपनी नींद उड़ गई, बोले कुंभकर्ण को भी जगाओ। अब वो कुंभकर्ण को इतनी जल्दी तो जगेगा नहीं, तो भगवान कह रहे हमारी रामलीला में कुंभकर्ण इतनी जल्दी नहीं जगता है गोपी। तो कुंभकर्ण कल तक जगेगा, जब कुंभकर्ण को देखेंगे, इससे आगे की रामलीला कल करेंगे। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गो। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्कर्णी, नमो नमो अम्बे दुकर्णी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तुम लोक तैली उजियारी। सशील लाट मुख महाविशाला, नेत्राल भुक्ति विकराला। रूप मात कौरिक स्वावै, दरस्कृत जन सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्नदन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नासनारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि सुमन नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्मा। प्रकट वही फाड़ कर खम्मा, रक्षा कर प्रहलाद बचाओ। रणा कुसुम स्वर्ग लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी। महिमा तब नहीं जाए मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। केहरी वाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, झाकों देख काल डर। सोए अस्त्र त्रिशूला, याते उठा शत्रुसूला। नगरकोट में तुम्हें विराजा, तिहु लोक में डंका भय। संबदान अब मारे रक्तवीर संकन संग। महसासुर दैत्य मानी, जय अखबार में कुलानी। रूप कराल काल को धारा, सहन तुम ते संगारा। परिगार संतन पर जब भैसा है मात अमर परिवार। सब लोका तम में माँ सब रहे सो का ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजन नर नारी, प्रेम भगत से जो दसगा में। दुखदारी दिन कटनिया में ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। जन्म मरण से सुच जाई, जोगेश्वर मन कहत पुकारी। योग नवोबन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तब जो शंकराचार्य तब कीनो काम करो जी सब लीनो। निजन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पाओगे, शक्ति की मन पछताओ। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा। भई प्रसन्ना जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुको मात कष्ट गिरो, तुम बिन कौन है दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, हृदय करो निहाला। जन्म जन्म मैं तब पर पाऊँ, तुमरो जिसमें सना सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सबसे भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बाव। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो